हाय दोस्तों, मैं गणेश सोलंकी फिनिक्स सीएनसीज के लिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सीएनसी टर्निंग मशीन राउंड पार्ट के ऊपर जॉब के बॉडी मतलब आउटर एक्सटर्नल डायमीटर के ऊपर थ्रेडिंग ऑपरेशन कैसा किया जाता है, थ्रेडिंग क्या होता है और पिच क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, हाइट क्या होता है थ्रेड का, फिर सिंगल डेप्थ हाइट क्या है, कैसे वो कैलकुलेशन करके मेजर या माइनर डाया निकाला जाता है, फिर वो कौन से थ्रेडिंग साइकिल है जिसके द्वारा हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका जो थ्रेडिंग का। मैं आज आपको टोटली उसका थ्रेडिंग क्या है, कैसे है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फिर स्टैंडर्ड उसके कोड कौन से है और उसके हिसाब से उसका कौन से साइकिल द्वारा प्रोग्राम बनाया जाता है, वो साइकिल का फॉर्मेट क्या है और फानो कंट्रोल के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं थ्रेडिंग का एक्सटर्नल साइड के ऊपर राउंड जॉब के ऊपर। तो वो मैं आपको ये यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं इधर एक आपको ड्राइंग दिखाया, टोटल सामने थ्रेडिंग दर्शाया, हाँ, एक राउंड पार्ट दिखाया, थ्रेडिंग ये ग्रू दिखाया थ्रेडिंग के बाद, और एक आपको ऐसा टोटल ये डायमेंशन दर्शाया, इधर से ये 80 डायमीटर है टोटल, हाँ, एम 80/2 दिया है टोटल, हाँ। तो ये हमारा ये थ्रेड का एक डायमीटर हुआ। फिर ये हाइट होता है, वन साइड हाइट माने ये होता है, हाँ। फिर ये सेकंड बाजू का हाइट, हाँ, क्योंकि राउंड पार्ट के ऊपर थ्रेड करा, और पीच माने दो थ्रेड का अंतर माने ये पीच होता है। और जो फर्स्ट हाइट और सेकंड हाइट के बाद ये जो एक डायमीटर तैयार होता है, जो उसको हम रूट डाया या माइनर थ्रेड डाया बोलते हैं टोटल। तो इसको थ्रेड रूट डाया बोलते हैं हम, रूट डाया, माइनर डाया या थ्रेड एंड डाया, ऐसा 3 टाइप में वो नाम से जाना जाता है डायमीटर। तो हमको क्या देखना है कि ये जो सब पैरामीटर है हम कैसे निकाल के ये साइकिल द्वारा उसका कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है वो मैं बता रहा हूं। तो उसमें क्या है कि आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए कि उसके पैरामीटर मालूम होने चाहिए। थ्रेडिंग करने के लिए हमारे पास क्या कौन से पैरामीटर चाहिए, हाँ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। थ्रेडिंग पैरामीटर, थ्रेडिंग पैरामीटर, तो थ्रेडिंग पैरामीटर 5 पैरामीटर होते हैं हमारे थ्रेडिंग कैलकुलेशन की। तो एक नंबर कौन सा है, थ्रेड मेजर डाया, मतलब उसको हम थ्रेड स्टार्ट डाया या क्रस्ट डाया भी बोल सकते हैं, टेक्निकल में थ्रेड क्रस्ट डाया बोलते हैं टोटल। फिर दूसरा जो है थ्रेड माइनर, थ्रेड माइनर डाया मतलब थ्रेड उसको एंड डाया बोलते हैं, मतलब ये होता है टोटल, ये ध्यान रखिए, माइनर डाया या एंड डाया बोलते हैं या थ्रेड रूट डाया बोलते हैं टोटल, हाँ। इधर तक हमको थ्रेड जाना है, मतलब जो स्टार्ट थ्रेड हमारा कौन सा 80 डायमीटर से ये कैलकुलेशन होने के बाद जो डायमीटर आएगा वो माइनर डाया, उधर तक हमको थ्रेड करके जाना है, तो वो डायमीटर आपको मालूम होना चाहिए। फिर तीसरा जो है थ्रेड पीच, टीएच माने थ्रेड है, ध्यान रखो, पीच वैल्यू थ्रेड का, पीच वैल्यू वो कितना है वो इधर बताना चाहिए, टोटल आपको समझ में आना चाहिए। फिर 4 नंबर क्या है, थ्रेड वन साइड हाइट, थ्रेड वन साइड हाइट। और जो 5वां नंबर है थ्रेड टोटल हाइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वन साइड हाइट, थ्रेड वन साइड हाइट, वो उसको हम H1 बोलते हैं, और टोटल थ्रेड हाइट माने H1 प्लस H2 रहता है, मिला के वो टोटल थ्रेड हाइट होता है, ये ध्यान रखो। और H1 कैसे निकालता है, तो ये 5 पैरामीटर आपको कौन सा भी थ्रेडिंग ड्राइंग आया तो उसको आप ये 5 पैरामीटर की कौन सी तो वैल्यू आपको दिया है, कौन सा नहीं है, उसके लिए फिर आपको कैलकुलेशन करना है। तो हमको क्या दिया उन्होंने, थ्रेड मेजर डाया,
उसमें मेजर डाया कौन सा है, M80। M80 मतलब कैसे मेजर डाया है, M80/2 दिया है आपको। तो ये M माने क्या होता है, मैट्रिक, थ्रेड का प्रकार है वो मैट्रिक। हाँ, M80 माने थ्रेड, हाँ, मैट्रिक ISO बोलते हैं उसको, ध्यान रखिए। हाँ, फिर थ्रेड मेजर डाया बोलते हैं उसको। तो ये इधर हमारा थ्रेड मेजर डाया निकला, कितना है 80 mm। तो ये फिक्स हो गया 80 mm हमारा थ्रेड मेजर डाया हो गया। फिर उसके बाद ये इनटू मतलब ये सिंबल है, ये कोई ये नहीं है। हाँ, तो ये 2.0 माने पिच होता है, पिच वैल्यू है वो mm में होती है, पिच वैल्यू mm में होती है वो। हाँ, और आगे रहता है ISO मतलब स्टैंडर्ड मैट्रिक ISO स्टैंडर्ड थ्रेड है, ऐसा बोल रहे टोटल। तो हमको क्या पिच भी दिया है उन्होंने, पिच मेरा कितना है 2.0 mm है। हाँ, ये थ्रेड पिच है हमारा टोटल। हाँ, थ्रेड पिच। अभी हमारे पास क्या नहीं है, थ्रेड माइनर डाया नहीं है, हाइट भी नहीं है और टोटल हाइट भी नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उसका कैलकुलेशन, एक स्टैंडर्ड सिंगल डेप्थ हाइट बोल के एक कोड है हर थ्रेडिंग कैलकुलेशन करते वक्त, माइनर डाया निकालते वक्त। अभी मेजर डाया तो है, हमको माइनर डाया निकालना है, मगर उसके पहले हाइट है। हमारे पास मेजर डाया और पिच ही है, मगर हाइट नहीं है, टोटल हाइट नहीं है। वो दोनों मिलेंगे, जब हाइट मिलेगी तो टोटल हाइट होगी, फिर टोटल हाइट से इसमें से माइनस करेंगे तो माइनर डाया। मगर आपके पास हाइट भी नहीं है, हाइट माने ये इधर से और सेकंड हाइट मानी ये दो, मतलब दो साइड होते हैं ना सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर, इसलिए H1। अभी H1 हमको निकालना है तो उसका पैरामीटर मतलब स्टैंडर्ड सिंगल डेप्थ वैल्यू रहता है ISO सिस्टम के हिसाब से, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे ये H1 निकाला जाता है हमको टोटल। तो H1 निकालने के लिए, H1 माने फर्स्ट हाइट बोलते हैं टोटल, H1 निकालने के लिए पिच इनटू ISO सिंगल डेप्थ, सिंगल डेप्थ वैल्यू, सिंगल डेप्थ वैल्यू बराबर वन साइड थ्रेड हाइट। हाँ, ये फॉर्मूला है H1 निकालने का, ध्यान रखिए। हाँ, ISO माने स्टैंडर्ड रहती है सिंगल डेप्थ वैल्यू, मैट्रिक के लिए अलग रहती है, एक्मी के लिए अलग रहती है, BSW के लिए अलग रहती है। हाँ, वो अलग अलग मैं बताने वाला हूँ अगले अगले हर एक। ये आज मैं आपको मैट्रिक थ्रेड जो बता रहा हूं तो उसका सिंगल डेप्थ वैल्यू स्टैंडर्ड कितना रहता है, कौन सा भी मैट्रिक का कौन सा भी थ्रेड बना रहे हो तो वो सिंगल डेप्थ वैल्यू के हिसाब से करना है। अभी H1 हमको निकालना है, तो मैं अभी पिच हमारा कितना है 2.0 mm है, ये पिच है, इनटू 0. अभी ये स्टैंडर्ड जो वैल्यू होते हैं 0.6104 mm, ये स्टैंडर्ड सिंगल डेप्थ वैल्यू है। तो इसके कितना हो जाएगा, ये दोनों का इकट्ठा करना है, इनटू करना है दोनों से। तो साई दूनी 12, 120 और 122, 101.220। इसको इनटू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ये हो गया, तो ये वन साइड हाइट आ गया टोटल आपका वैल्यू। हाँ, ये वन साइड थ्रेड हाइट वैल्यू आ गया, मतलब ये वैल्यू आ गई टोटल 1.22 पकड़े। हाँ, 1.22 ये थ्रेड हाइट आई वन साइड की। हाँ, वन साइड की थ्रेड आई है, तो हमको अभी H1 निकला, कितना है H1 1.22। हाँ, 1.22 ये हमारा वैल्यू आ गया टोटल वन साइड, ये थ्रेड हाइट बोलते हैं। हाँ, H1 आ गया। तो H1 मिलने के बाद अभी हमारा H1 मिल गया टोटल। हाँ, फिर हमको क्या करना है कि हमको H1 मिल गया, अभी टोटल हाइट निकालना है। तो मैंने इधर वो बोला है टोटल हाइट, टोटल हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थ्रेड की टोटल हाइट बोलते हैं उसको, ध्यान रखिए। थ्रेड टोटल हाइट के लिए क्या करना पड़ता है हमको,
H1 मतलब फर्स्ट साइड हाइट प्लस सेकंड साइड हाइट, H2 मिला के हमको क्या होता है, टोटल थ्रेड हाइट होता है। ध्यान रखिए, टोटल थ्रेड हाइट, हाँ, ये ऐसा टोटल थ्रेड हाइट निकालने के लिए, H1 निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, और टोटल थ्रेड हाइट निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि अभी हमको ये मिल गया हमको, तो कितना हो गया इसका वैल्यू टोटल, जो ये है हमारा टोटल हाइट कितना है निकला, H1 का कितना है 1.22 प्लस 1.22 कितना हो गया 2.44, ये साइज आ गया टोटल थ्रेड हाइट हमारा। टोटल थ्रेड हाइट इतना है। अभी हमको क्या निकालने का है, माइनर डाया, मतलब इधर जो हमारा टोटल हाइट कितना है 2244 आ गया टोटली। तो अभी हमको क्या निकालने का है, माइनर डाया नहीं है थ्रेड का, तो माइनर डाया निकालने के लिए उसको रूट डाया बोलते हैं या थ्रेड एंड डाया बोलते हैं। वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टोटल मेजर डाया मतलब थ्रेड माइनर डाया निकालना है, तो माइनर डाया निकालने के लिए हमको क्या करना है, थ्रेड मेजर डाया माइनस टोटल थ्रेड हाइट माइनस करना है, तो तभी ये टोटल मतलब तभी मेजर डाया मिलेगा ना। तो टोटल हमारा क्या है, टोटल थ्रेड मेजर डाया कितना है हमारा, ये 80 डायमीटर है, तो ये मैं इधर 80 दे रहा हूं, 80.00 माइनस आपका कितना है टोटल थ्रेड हाइट 2.44, माइनस करेंगे 80 में से, तो 80 में से 2 गया 78, 70 में से 4.44 गया, 78 से 4 गया 77.56 mm, ये हमारा थ्रेड माइनर डाया निकल के आ गया। ध्यान रखिए, ये जो डायमीटर आया थ्रेड का, मतलब हम थ्रेड 80 से 77.56 तक हम थ्रेड मार के जाने वाले, तो हमने ये थ्रेड पैरामीटर निकाल दिए टोटल। ये इतने निकालने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसका, अभी हमारा स्टार्ट डाया कौन सा हो गया, थ्रेड, ये मेजर डाया बोलते हैं 80 हो गया, और जो एंड डाया है 77.56 और पीच ये बाकी का उसका, वो साइकिल में हमको टोटल ये डायमीटर से ये डायमीटर तक थ्रेड मारते जाना है। तो उसका अभी प्रोग्राम कैसे बनाना है ये G92 से, वो मैं आपको बताता हूं टोटल। तो आपको ये समझ में आया होगा कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इससे आप कौन से भी थ्रेडिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं टोटली। तो उसका अभी G92 ये साइकिल से प्रोग्राम कैसे बनाने का, या G92 का फॉर्मेट क्या है पहले वो देखेंगे। फिर पहला जो ब्लॉक होता है X और Z होते हैं ये, फिर उसके बाद ये साइकिल ब्लॉक होता है, उसमें हम X देते हैं, ये Z, और जब टेपर थ्रेड वैल्यू होती है तो R में दिया जाता है, F माने ये पिच होता है, और उसके बाद हमारा थ्रेड का नंबर ऑफ पासेस होते हैं टोटल, ये नंबर ऑफ पासेस है, ध्यान रखिए। तो ये क्या होता है, थ्रेड के नंबर ऑफ पासेस, मतलब ये हमारा एंड डायमीटर किधर तक जाना है, इधर 77.56 हमारा, मतलब स्टार्ट आया कितना है 80 है, और एंड आया थ्रेड का कौन सा है 77.56 जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है टोटली। तो ये हमारा इधर तक जाना है, ये डायमीटर इधर से शुरुआत, इधर शुरुआत का डायमीटर इधर देना चाहिए ये ब्लॉक में, ध्यान रखिए। इधर थ्रेड का लंबाई कितना है वो वैल्यू देना चाहिए, -80 टोटल। थ्रेड टेपर नहीं है, स्ट्रेट थ्रेड है, इसलिए वैल्यू 0 देना है, और इधर एफ में क्या देना है, पिच वैल्यू, माने 2.0, जितना पिच है उतना एफ फीड रहता है वो साइकिल में, ध्यान रखिए। और इधर जो रहता है इससे प्लस, ये मेजर डाया से प्लस डायमीटर ये बेस ब्लॉक में होना चाहिए,
मतलब हम उसको 85 दे रहे हैं, और जो शेप वैल्यू है हर कट के बाद आने के लिए 2 mm हम दे रहे हैं उसको। साइकिल बेस ब्लॉक, मतलब कौन सा भी जो साइकिल होती है वो बेस ब्लॉक के ऊपर से ही चलती है, ध्यान रखिए, बेस ब्लॉक के आधार के ऊपर ही चलती है। मतलब एक्स शेप वैल्यू ये होता है और जेड स्टार्ट वैल्यू ये होता है, हाँ? और इधर उसको बेस ब्लॉक बोलते हैं, और ये साइकिल का फर्स्ट ब्लॉक है, साइकिल ब्लॉक है ये, हाँ? थ्रेडिंग का थ्रेड साइकिल ब्लॉक, हाँ? थ्रेड साइकिल ब्लॉक है, और ये नंबर ऑफ थ्रेड पासेस है, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ थ्रेड पासेस, नंबर ऑफ थ्रेड पासेस, थ्रेड पासेस, हाँ? ये पासेस होता है। और इधर जब आप दूसरा कोड देते हो G0 तो तुरंत इधर साइकिल का मीन वो 92 का खत्म होता है टोटल, हाँ? तो अभी हमने ये उसको मैं आपको फॉर्मेट बताया कि कैसे वो साइकिल होती है, कहाँ डायमीटर 80 देना है, वहां जो हमारा मेजर डाया है 80 और माइनर डाया हमारा कितना आया 77.5 आया, मतलब ये एंड डायमीटर ना, जहां तक थ्रेड करके आना है, हाँ? एक साइड का हाइट निकला है, मेजर डाया भी है हमारे पास, हाँ? तो अभी इसको इंसर्ट कौन सा यूज करना है और उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है वो मैं, और जो पासेस है वो कैसे निकाला जाता है, पासेस, ये जो थ्रेड पासेस जो निकालना है वो कैसे होता है कि समझो आपका इंसर्ट जो होता है वो इंसर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं वो इंसर्ट कौन सा लेना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको थ्रेडिंग का, ये थ्रेड करने के लिए, थ्रेडिंग इंसर्ट, ध्यान रखिए, थ्रेडिंग इंसर्ट, इंसर्ट कौन सा होता है? तो इंसर्ट आपको 3ER 2.0 ISO ऐसा लिखा हुआ इंसर्ट होता है। ISO माने थ्रेड स्टैंडर्ड है, 2 माने पिच है, E माने एक्सटर्नल थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड है हमारा, रेगुलर थ्रेड है, हाँ? 3 कॉर्नर पॉइंट रिवोल्यूशन उसका साइज रहता है इंसर्ट का, उसको हम 3 वो कोड है उसका स्टैंडर्ड, हाँ? वो इंसर्ट साइज दर्शाने के लिए। तो ऐसा ये इंसर्ट आप लेने चाहिए टोटल थ्रेडिंग करते वक्त, ये थ्रेड करते वक्त ये इंसर्ट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कौन सा भी इंसर्ट से थ्रेडिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, जितना पिच दिया है 2 दिया है तो 2 इधर होना चाहिए। और ISO माने मैट्रिक थ्रेड है ना, ऐसा नहीं ना BSP NPT का थ्रेड लेके आप इसका थ्रेड मारेंगे, मैट्रिक का थ्रेड, सॉरी नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये मालूम है। और 2 mm का पिच होने के कारण हमको DOC नंबर ऑफ पासेस, डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं ना इसको, थ्रेड डेप्थ ऑफ कट, थ्रेड डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट DOC, डेप्थ ऑफ कट कहा जाता है। तो हम कितने का ले रहे हैं? 0.5 mm का ले रहे हैं हम हर कट, हाँ? 2 mm का इंसर्ट होने के कारण। तो हमने अभी थ्रेड पास भी तय किया है कि 0.5 का हम कट लेंगे एक कट थ्रेड का, हाँ? तो इसके हिसाब से हमको कहां तक जाना है? 80 से 77.56 तक, हाँ? तो अभी मैं आपको उसका प्रोग्राम हम फानुक कंट्रोल के ऊपर कैसे बनाते वो मैं बताता हूं आपको टोटल। तो अभी पहले हमको, अभी सब हमारे पास पैरामीटर निकल के आए, सब कुछ निकले, कैलकुलेशन किए, अभी हमको प्रोग्राम बनाने का है। तो हम पहले ये प्रोग्राम नंबर डाल रहे हैं, हाँ? प्रोग्राम नंबर होता है तो इधर लिखने का OD थ्रेडिंग, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस नंबर है, हाँ? फिर ये रेफरेंस कोड है, हाँ? रेफरेंस कोड माने टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन जाएगा, U माने X, W माने Z टोटल। फिर उसके बाद में टूल नंबर जो हम ये करना चाहते हैं, जिसको हम थ्रेडिंग का टूल लिया है समथिंग, और उसको इंसर्ट 3R 2.0 ISO का इंसर्ट बिठाया, और उसके लिए कंपलसरी थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए कांस्टेंट RPM देना है। समझो ये अभी 800 RPM देना है, M03 ये डायरेक्शन हुआ, हाँ? तो उसके बाद हमको अभी 80 डायमीटर है तो हम सेफ जगह रुक रहे हैं, X सेफ 85 है, और Z हम 2 mm हमने बोला था जो बेस ब्लॉक में दिया था, ये कूलेंट ऑन किया हमने टोटल, X और Z सेफ रुक गए और इधर हमने कूलेंट ऑन किया है।
फिर अभी हम साइकिल ब्लॉक डाल रहे हैं G92 का टोटल। तो G92 से हम G92 में X80 से हम स्टार्ट कर रहे हैं 80 mm। Z माइनस कितना है हमारा, Z माइनस लंबाई भी थ्रेड की 80 mm है, तो ये 80 डाल रहे हैं। R हमारा थ्रेड टेपर नहीं है इसलिए 00, थ्रेड टेपर रहती तो ये रहता है। और ये फीड माने पीच का वैल्यू उसमें फीड होता है, तो ये फीड हम 2 पॉइंट, क्योंकि हमारा पिच ही 2 mm है इसलिए फीड वही होता है जो पिच का वैल्यू होता है थ्रेडिंग करते वक्त। तो उसके बाद हमको 80 से शुरुआत करने के बाद कहां तक जाना है, रूट डाया एंड डाया थ्रेड का उसको ये डायमीटर तक जाना है हमको थ्रेड। तो 0.5 का हमने डेप्थ ऑफ कट तय किया है टोटल। तो 80 में से 0.5 कम हुआ तो 79.50 ये रहेगा पहला कट। दूसरा कट 79.00 रहेगा। फिर तीसरा कट 78.50 रहेगा। फिर 78.00 रहेगा। 0.5 का कट है और 77.5 रहेगा। और जो हमारा कितना है 76.56 है, तो इधर 76.60 को जाना है। फिर उसके बाद में जो आखिर वाला है 77.56 वो हम 77.56 ये डायमीटर इधर दिए टोटली। तो इसके हिसाब से 80 से 77.56 तक थ्रेड मार के कंप्लीट किया टोटल। फिर अब ये उसको बाहर भेजने के लिए हमको क्या करना है, G0 Z 10.0 M9 मतलब ये कूलेंट बंद हुआ, M5 फिर G28 U माने X0 W माने Z0 और M30 माने प्रोग्राम एंड रिवाइंड। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से की G92 से ओडी एक्सटर्नल थ्रेडिंग साइकिल, ये 92 जो है ये 92 साइकिल यूज करके मैंने आपको ओडी थ्रेडिंग कैसे किया जाता है, उसका थ्रेड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड इंसर्ट कौन सा लेना चाहिए थ्रेडिंग का, फिर उसके कौन से फॉर्मूले द्वारा हाइट या रूट डाया जो एंड डाया निकाला जाता है, मेजर डाया कौन सा होता है, पिच कौन सा होता है, पिच किधर डाला जाता है। मैंने आपको अच्छी तरह से ये प्रोग्राम बना के या फॉर्मूला यूज करके आपको अलग अलग टेक्निक से आपको मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। आप बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे। मैंने एक अलग आपको जल्द से जल्द कौन से फॉर्मूले से करने के बाद सिंपल फॉर्मूला कौन सा होता है उसके हिसाब से थ्रेडिंग ऑपरेशन कैसे करना है और वो साइकिल द्वारा कैसे बनाया जाता है, कैसे आप प्रोग्राम में डालना चाहिए, मैंने आपको ये सब कुछ इधर अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आपको समझ में आया होगा। और कुछ उसमें डाउट है या मैं आगे जो मेरा वीडियो रहेगा वो थ्रेड टेपर रहेगा, थ्रेडिंग साइकिल रहेगी, वो भी मैं आपको 76, 78, G92, G32 और G33 में कैसे टेपरिंग करते हैं वो मैं वीडियो में रहेंगे आप उसमें जाके देख सकते हैं टोटली। तो अच्छी तरह से आपका वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इधर ही रुकते हैं। थैंक यू।